हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम वर्मा और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा और इसके कार्य क्या होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो आप लोगों के सामने मैंने पहले से बना रखी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम हमारे एक वैज्ञानिक हुए कॉलिकर, उन्होंने की थी 1850 ईस्वी में। और हमारे एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। और हमारे जो थर्ड वैज्ञानिक हैं सीवेंडा, उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो यहाँ पे देख लेंगे तीनों वैज्ञानिक जो कॉलिकर थे, उन्होंने रेखित पेशी में देखा था। अठारह सौ 50 ईस्वी में। दूसरे आपके जो अल्टमान हुए, इन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और जो हमारे सीवेंडा हुए हैं, इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो हमारे सीवेंडा हैं, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इस नाम से इसको जाना जाता है, कोशिका के ऊर्जा गृह के नाम से। ये भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा घर के नाम से कौन जाना जाता है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ये पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जिन्होंने अपना योगदान दिया, वो तीन हैं। कॉलिकर, इन्होंने इसको सर्वप्रथम रेखित पेशियों में 1850 ईस्वी में देखा था। फिर हमारे अल्टमान हुए हैं, जिन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम हमारे सीवेंडा ने दिया। फिर देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये दोहरी कला से निर्मित एक विशेष प्रकार की जो हमारी अंडारूपी संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला की विशेष प्रकार की अंडारूपी संरचना होती है। और इसकी कलाओं यानी कि दोनों कलाओं के मध्य एक विशेष खाली स्थान रहता है, इसको पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और इसकी दो परतें होती हैं, जिसको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो चित्र यदि आपको आता है तो इसी से आप इसकी थ्योरी बहुत ही इजी वे में लिख लोगे। आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये दो दोहरी कला की बनी होती है और अंडारूपी संरचना होती है। इसमें दो कलाएं पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्पेस या स्पेस छूटा हुआ होता है, इसको हम पेरीमाइटोकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और जो इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, जो मैंने डॉट से आपको दर्शाया है, इसको पेरीमाइटोकार्डियल लिक्विड बोलते हैं या पेरीमाइटोकार्डियल द्रव। फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी भित्ति पे अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, जो ये हमारे उंगली सदर से निकले होते हैं, उंगली सदर संरचनाएं होती हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि घुंडीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो हमारे महीन महीन निकले हैं, इनको F1 पार्टिकल्स या पराक्सीसोम कहते हैं, जिसमें इसके दौरान जो हमारा एटीपेज नामक एंजाइम होता है, वो इसमें उपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जिसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन करना, एटीपी का संश्लेषण करना। जब हमारा एक विशेष हमारे अंदर क्रिया होती है, तो कोशिकीय श्वसन जिसको बोलते हैं, उसके दौरान एटीपी का संश्लेषण करता है।
और जो इसके मैट्रिक्स भाग होता है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स भाग होता है उसमें लवक, जिसको प्लास्टिड्स बोलते हैं, जल, वृत्ताकार डीएनए, राइबोसोम एवं विशिष्ट क्रिया हेतु एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये तो हुआ माइटोकांड्रिया के बारे में। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो माइटोकांड्रिया के फंक्शन जो होते हैं, तो पहला है जो माइटोकांड्रिया होता है, ये ऑक्सीशोषण का प्रमुख केंद्र होता है। सबसे पहला वर्ग जो माइटोकांड्रिया होता है, ये ऑक्सीशोषण का प्रमुख केंद्र होता है। और जो दूसरा है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो एटीपी होते हैं उसको हम एटनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और इनको कॉइन्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा के सिक्के। तो इसका उत्पादन होता है और इसीलिए हम ऊर्जा को कोशिका को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को इतना करना है कि आप जो इसका डायग्राम है वो बनाना सीखें, इसकी नेमिंग याद कर लें और आपकी थ्योरी ऐसे हो जाएगी। एकदम सिंपल वे में आप लोगों को हम बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट के टॉपिक के साथ मिलते हैं।